ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। श्री साई सचरित्र अध्याय 10 का द्वितीय भाग। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608-1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है और उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता का ध्येय प्राप्त करो और कलह और विवाद व्यर्थ है, इसीलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राण घातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्रीहरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ का कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है, किंतु गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार पर हाथ में बीना और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकने और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू न सकी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियत और दूसरा अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता तथा चित्त की अशुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से दैत्य बुद्धि का हास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालदृश घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा को ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली वाली थीं। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थीं तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। वह कोई विद्वता न थी, वरन उनका सच्चा प्रेम इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा पहला कृति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग, चौथा ज्ञान, 5वां ऐश्वर्य और छठा उदारता। श्री साईं बाबा में भी ये सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निर्मित ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा दया बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती। उसमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है! यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपयोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उनमें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीहा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी।
काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्मा थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसीलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और तब नानावली वहां विराजमान हो गया। थोड़े समय वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री